नमस्कार। हम अभ्यास कर रहे हैं आसनों में सबसे पहले प्रारंभिक अभ्यास जो हर वर्ग के लोग, हर उम्र के लोग कर सकते हैं। इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा हमारे शरीर पे पड़ता है। तो आइए हम श्वास के साथ करते हैं। श्वास लेते हुए अपनी तरफ उंगलियों को हम करेंगे, श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ करेंगे। रोटेशन भी ठीक इसी तरह से है। जैसे आपका पैर आपकी तरफ आएगा, श्वास लेंगे, नीचे की तरफ जाएगा तो श्वास को छोड़ देंगे। मैं रेगुलर करती हूँ, इसलिए जो हमारा क्रिया है वो थोड़ा तेज है, लेकिन आप इसे आराम से कर सकते हैं। स्टार्टिंग में अगर इसको आप करेंगे तो बहुत ही धीरे धीरे से करेंगे। तो श्वास लेते हुए आपका जो पैर का दिशा है आपकी तरफ होगा तो श्वास लेंगे, और जैसे पैर रोटेट होते हुए नीचे की तरफ जाएगा तो श्वास हम छोड़ देंगे। इसमें भी इसी तरह से है। पैर आपकी तरफ है तो श्वास लिया, पैर बाहर की तरफ निकाला तो श्वास छोड़ दिया। पूरे क्रिया को हम श्वास के साथ करेंगे, जिससे इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब हम आए हैं घुटने पे। श्वास लेते हुए घुटने को संकुचित करेंगे और श्वास छोड़ते हुए घुटने को रिलैक्स यानी छोड़ देंगे। इसी क्रम को स्टार्टिंग में आप 3 बार करें, 5 बार करें, शक्ति के अकॉर्डिंग करें। ये आपके घुटने को बिल्कुल नया रखता है, क्योंकि बुढ़ापा हमेशा अपने पैर से ही शुरू होती है, सबसे पहले घुटने से शुरू होती है। तो घुटने का खास ख्याल रखें, क्योंकि घुटने में एक बार प्रॉब्लम आ गई तो फिर आपको जो ईश्वर ने घुटना दिया है वैसा घुटना आप कितना भी पैसा खर्च कर लो नहीं मिलने वाला है। इसमें भी ठीक वही क्रम, अपने पैर को ऊपर की तरफ जब उठाएंगे तो श्वास लेंगे और नीचे की तरफ करेंगे तो श्वास को छोड़ देंगे। जो क्रम हम एक पैर से करेंगे, जितनी बार करेंगे उसी क्रम को हम दूसरे पैर से करेंगे और उतनी बार करेंगे। और ये जितनी भी सूक्ष्म क्रियाएं हम कर रहे हैं, ये सब गर्भावस्था के दौरान आप 9 महीने तक कर सकते हैं। वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर हो या सेकेंड हो या थर्ड हो। ये बहुत ही सुरक्षित क्रिया है एक गर्भवती माँ के लिए और उसके बच्चे के लिए, और बहुत ही उपयोगी है आपके शरीर के लिए, आपके मन के लिए। श्वास के साथ जब भी आप करें उसको फील करें। श्वास ले करके हम जब अपने पैरों को उठाते हैं, श्वास लेते हुए छोड़ते हैं, तो हमारा जो मन है वो हमारे शरीर से बंधता है, एकाग्रता बढ़ती है और शरीर में हमारे इंटरनल इंजरी का खतरा नहीं होता, और उसका इफेक्ट हमारी बॉडी पे बहुत अच्छा पड़ता है। जब भी किसी क्रिया को करें, थकावट सी लगे तो आप रुक जाएं और लंबी लंबी सांस लें। अपने श्वासों को देखें, अपने मन को देखें, अपने शारीरिक स्थिति को पढ़ें, और जब लगे कि हाँ अब स्थिति मेरी शारीरिक नॉर्मल हो गई है, सांसें थोड़ी रिलैक्स हो गई हैं, तो फिर आगे का अभ्यास करें। इसके बाद हम अभ्यास करेंगे अपने हाथों का अभ्यास है। श्वास भरते हुए अपने दोनों कोहनी को मिलाते हुए हाथ को ऊपर की तरफ ले जाएंगे, और जितना बड़ा आप गोला बना सकते हैं अपने कोहनी से बनाएं। ठीक अगर आपने 5 बार रोटेशन किया है ऊपर से नीचे, तो फिर नीचे से ऊपर करेंगे 5 टाइम। जितनी बार आप राइट से करेंगे उतनी बार आप लेफ्ट से करेंगे। जब हम अपने शोल्डर का क्रिया करते हैं तो ये हमारे मन पे बहुत अच्छा असर करता है, हमारे ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है। शोल्डर एरिया के लिए तो अच्छा होता ही है, लेकिन हमारे नर्वस सिस्टम पे इसका बहुत ही अच्छा असर पड़ता है। इसमें भी श्वास लेते हुए हम अपने हाथों को अंदर की तरफ करेंगे और श्वास छोड़ते हुए बाहर की तरफ हाथों को छोड़ देंगे। इनहेल किया, एक्सहेल किया। इसी तरह हम अपने साइड टू साइड भी करेंगे अपने हाथों को। इसमें क्या होता है, जब हम हाथों की क्रिया करते हैं तो हमारे हाथों की मांसपेशियों में जो रक्त का संचार होता है, जो मांसपेशियों को मजबूती मिलती है, हमारे हाथ का जो स्ट्रेंथ बढ़ता है, वो हमारे शरीर को इतना सशक्त हमारे हाथ को बना देता है कि आप
अपने क्षमता के अकॉर्डिंग एक समय के बाद वेट को भी उठा सकते हैं। हाथों का दर्द आपको नहीं महसूस होगा। शोल्डर रोटेशन हर किसी को करना चाहिए। आज लंबे समय तक बैठ कर के हम लैपटॉप पे काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, कुछ नहीं, हम घर पे भी हैं, तो आज मोबाइल का उपयोग हमारी लाइफ में जैसे बढ़ता जा रहा है, जैसा कि हम उसके मोबाइल की यूज़ के आदी होते जा रहे हैं, तो उस स्थिति में हाथों की क्रिया, शोल्डर का रोटेशन बहुत ही ज़रूरी है हमारे मानसिक स्तर के लिए और शारीरिक स्तर के लिए भी। इस प्रकार से हम पीछे घूमते हुए आपको दिखा रहे हैं। जब हम अपने हाथों को इस प्रकार से ऊपर और नीचे की तरफ करते हैं तो हमारे हाथों की जो मांसपेशियां होती हैं, जैसे कपड़ा निचोड़ा जाता है, ठीक उसी प्रकार से उसको खिंचाव मिलता है। राइट भी और लेफ्ट भी, दोनों साइड मिलता है और एक बहुत अच्छा सा फील होता है, एक अच्छा सा रक्त का संचार आपके हाथों में आपको महसूस होता है। हाथों की जितनी भी क्रियाएं हैं वो बैठे बैठे आप किसी भी वक्त कर सकते हैं, ऑफिस में भी कर सकते हैं, घर में भी कर सकते हैं। इस प्रकार से हाथों को पीछे करते हुए हमने गर्दन को थोड़ा पीछे किया है। इससे करने से क्या होता है कि हमारे थायराइड ग्लैंड पे बहुत अच्छा असर पड़ता है और थायराइड ग्लैंड हमारे शरीर के बहुत ही अहम कार्यों को निभाती है, अहम भूमिका निभाती है। वो हमारे पारिवारिक जीवन को लेके हो या फिर हमारे हाइट को लेकर के हो या फिर हमारे जो भी संचालित होने वाले कार्य हैं शरीर के, उन सभी में थायराइड ग्लैंड का बहुत बड़ा योगदान है। इसके बाद हमने जैसा कि आपको पहले बताया कि जब भी आपको थकावट सा लगे या फिर आपका मन अपने आप में करते करते एक समय के बाद क्या होता है, आसनों का अभ्यास करते हैं तो आपका मन इतना बंध जाता है शरीर और मन से कि दिल करता है आंखें बंद करके हम पड़े रहें। तो इस स्थिति में आने के बाद आप बिल्कुल आराम से रिलैक्स हो जाएं और बैठ जाएं और बैठने के बाद लंबी लंबी सांस लें और अपने जो मन का तार है उसको शरीर से बांधें